रिश्ते तोड़ने वाली बात हो रखी है, और अगर आपका एज पे आ गया है, वो सिनेरियो बन गया है कि अब आप डिवोर्स चाहते हैं, एक दूसरे सेपरेशन होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट हो जाए। यानी कि एक बंदा चाहता है कि ना हो और एक पार्टी चाहती है कि हो जाए। तो उसके थीम कि इस वीक से आप ट्रिगर करने लगोगे, वो पुश एंड पुल चलेगा आपके बीच में कि छोड़ना है नहीं छोड़ना है। अच्छा इमोशनल हो गए, अच्छा आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि अब तो मुझे बाहर निकलना है। तो ये अक्टूबर से क्या हो रहा है, अक्टूबर से अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि इसको कैसे ठीक करूं, वाइंड अप कैसे करना है, चीजों को समझ नहीं आ रहा है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 22 ऑफ दिसंबर से लेकर 29 ऑफ दिसंबर, साल का आखिरी पड़ाव, आखिरी सप्ताह, वर्गो लगन और मून साइन यानी कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए क्या बता रहा है। हम बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, हर उस इंपॉर्टेंट थीम को टच करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, आपके लक के बारे में समझेंगे, और उस इन द एंड ऑफ द वीडियो समझेंगे उस रेमेडी के बारे में, जानेंगे उस रामबाण को जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। आइए शुरुआत करते हैं आपकी वीकली प्रेडिक्शन। देखिए आपकी जो हमारी जो वीकली प्रेडिक्शन होती है वो होती है मून बेस्ड, और मून ट्रांजिट करेंगे आपके 12th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस एंड 3rd हाउस में। शनि के एस्पेक्ट में रहेंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे, नीच राशि में गोचर करेंगे आपके चंद्रमा यानी कि 11th लॉर्ड होके जब वो 4 हाउसेस को ट्रांजिट करेंगे, राहु, शनिदेव, केतु के साथ युति बनाना, यानी कि कहीं ना कहीं ये हिट करने वाला है, प्रैक्टिकलिटी को हिट करेगा, एंजाइटी देगा, ओवर थिंकिंग देगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को ट्यून रखा है, धर्म का मार्गदर्शन को पकड़े रखे हो, आप नाव इधर उधर हो जाए भले से ही, लेकिन आपको पता है कि नारायण है, कोई है सुप्रीम पावर, ईश्वर, परमात्मा, जिसको भी आप जानते हैं, समझते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको टेक केयर कर रहा है, क्योंकि जुपिटर आपके भाग्य स्थान में बैठा है। एस्पेक्ट करेगा केतु को, यानी कि जब केतु के साथ युति बनाएगा चंद्रमा, जब जुपिटर का एस्पेक्ट रहेगा, जब नीच राशि में चले जाएंगे आपके चंद्रमा, तो जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट रहेगा, यानी कि ऋण है, रोग है, शत्रु है, कंपटीशन है, जेलसी है, रेज है, लेकिन फिर भी कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आइए बात करते हैं आपके लव के बारे में। शुरुआत करते हैं इस आखिरी साल के आखिरी सप्ताह का एनालिसिस कि आपके लिए क्या बताने वाला है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर जीपीएस के साथ जुड़ जाइए। शुरुआत करते हैं लव के बारे में। देखिए 5th हाउस में आपका कौन बैठा है, शुक्रदेव, जो अल्टीमेट कारक हैं लव, रोमांस और रिलेशनशिप के। कहां चले गए हैं, 22 ऑफ दिसंबर को धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए। एक म्यूजिकल एक नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, और देख भी कौन रहा है, मंगल इटसेल्फ। कहां से देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति के साइन में देख रहे हैं, लेकिन नीच राशि में बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशंस। मैं नहीं मानता इस चीज को, पेंडिंग कर्मा को दिखाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र किसको दिखाता है, देखिए धनिष्ठा नक्षत्र दिखाता है आपके ड्रम को, फ्लूट को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि एक रिदम बनाता है, एक हैप्पी रिदम बनाता है। लेकिन अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, डिटैचमेंट चल रहा है। अभी आप बहुत चीजों को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस तो आ रहा है, लेकिन वो फेथ नहीं बढ़ पा रहा है। इंट्यूशन पावर तो है, लेकिन वो एनर्जी नहीं है कि कैसे इस चीज को इंप्रूव किया जाए। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में क्या नाम है, शुक्र का चले जाना, मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ना, हो सकता है अभी इस एनर्जी को गलत इस्तेमाल कर लो। जैसे कहा जा सकता है कि वही ड्रम आपको नचाता है, आपको पीस देता है, आप डांस करते हैं, आप सुरूर में चले जाते हैं एक अलग ही, यानी कि जब फ्लूट बजती है तो आपको पीस मिलता है, सुकून मिलता है। और वही ड्रम अगर बजे, गलत तरीके से बजे, रिदम गलत बजे, तो वो शोर लगता है, कानों में चुभने लगता है। तो यानी कि गलत रिलेशनशिप आपके जीवन में टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है, आपको हैप्पीनेस से दूर कर रहा है, आपको हील नहीं होने दे रहा, आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस दे रहा है। और 5th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, यानी कि दिस इज नॉट अ गुड पोजीशन। 5th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना यानी कि डेली लेवल पे शेड्यूल करना अपने आप को कि अब हमारी किस चीज पे लड़ाई होने वाली है, अब हमारा क्या कंपटीशन होने वाला है, हम अब किस बात से अलग होने वाले हैं, कब हम ब्लॉक अनब्लॉक होने वाले हैं, कब हमारे बीच में दूरियां होने वाली है। और शनिदेव की राशि में बैठे हैं शुक्रदेव, 10th साइन यानी कि मकर साइन, जो कालपुरुष कुंडली के से 10th साइन को दिखाता है, आपके कमिटमेंट को दिखाता है, लॉयल्टी, डिग्निटी। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, 28 तारीख के बाद शुक्रदेव अल्टीमेट 6th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि दिस इज द ट्रिगर मोमेंट। ये वीक वो ट्रिगर कर रहा है कि 2025 से पहले चीजें ट्रिगर होंगी और आप कट करोगे चीजों को, वो कॉर्ड कट करोगे जो आपको पेन दे रहा है। यानी कि हाँ, इमोशनल चैलेंजेस रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि 2024 की रात 31 दिसंबर गया और आप एकदम से
अलग ही सिचुएशन पहुंच गए, नहीं, कर्म के अकॉर्डिंग ये चीजें अलाइन होंगी, लेकिन आप कोशिश करोगे कि मैं अब टॉक्सिसिटी के साथ 2025 में एंटर ना करूं। आप कोशिश करोगे कि जो मेरा मेंटल ट्रॉमा है, जो मेरे को फ्लैशबैक चल रही है, उसका कॉर्ड मैं तोड़ दूं। वो कोशिश करने से ये ट्रिगर करेगा मूवमेंट। सैटर्न क्या करेंगे, जैसे इस चंद्रमा को देखेंगे, फिफ्थ लॉर्ड आपके चंद्रमा को देखेंगे, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड कौन हो गया, सैटर्न, शनिदेव। यानी कि प्रेम की बात करूं, लव रोमांस की बात करूं, तो शनिदेव इसके लॉर्ड बनते हैं। और वो चंद्रमा को क्या दे रहे हैं कि भाई साहब ये सत्य है, ये असत्य है, ये गलत है, ये सही है। तो आपको खुद चैनलाइज करना है, खुद सेलेक्ट करना है कि आपको इस तरफ जाना है या उस तरफ। ऑप्शन आपके पास सब दे रखे हैं शनिदेव ने। पैटर्न बदलना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और अपने लिए सोचना पड़ेगा। केतु का मून के साथ बैठ जाना, 11th लॉर्ड का बैठ जाना, यानी कि इच्छा पूर्ति होने में प्रॉब्लम आना। 11th हाउस का लॉर्ड मून केतु के साथ बैठ के डिटैचमेंट, इंट्यूशन पावर तो बढ़ाएगा लेकिन डिटैचमेंट देगा। आपको डिटैचमेंट को कैसे प्रैक्टिस करना है, इमोशनल ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलना है, ये इमोशनल डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर करके आप कैसे अपने आप को हील करोगे, ये बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए इस वीक में। लेकिन एक अच्छी बात है कि लगन का स्वामी अब पिछले हफ्ते बकरी था, अब डायरेक्ट हो गया है, यानी कि 15 दिसंबर को जब डायरेक्ट हो गए मरकरी, यानी कि इमोशनल चीजें से बाहर निकल के आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप इंटेलिजेंस यूज कर पा रहे हो आप अपनी। ऑल्दो मून नीच राशि में चले गए, लेकिन जुपिटर है एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको वो सोर्स ऑफ एनर्जी मिला हुआ है, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो कॉस्मोस भी आपका साथ दे रहा है, आपका हाथ पकड़े रखा है, डूबने नहीं दे रहा है आपको। यानी कि सत्य का मार्गदर्शन पकड़ना, एक तरफ ट्यून्ड रहना, एक समय में दो जगह जंप ना करना, दो नाव में ना बहना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस में सूर्य बैठ गए, यानी कि इनर पीस को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, घर की एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि गलतियों को शो कर रहे हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं आपके घर में क्या डिस्टर्बेंस आ रखा है। और 15 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं और भी ज्यादा चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, और तब जाके आप फाइनल डिसीजन शायद में भी ले पाए। अगर आपका निटल चार्ट अगर उसको बता रहा है कि ये प्रोमिनेंट इवेंट आपका निटल चार्ट दिखा रहा है, तो दिस इज द थीम कि इस वीक से आप ट्रिगर करने लगोगे, वो पुश एंड पुल चलेगा आपके बीच में कि छोड़ना है नहीं छोड़ना है। अच्छा इमोशनल हो गए, अच्छा आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि अब तो मुझे बाहर निकलना है। तो ये सिचुएशन में आप जिगजैग खेल रहे हो। आशा करता हूं कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लोगे, नारायण पे भरोसा, और जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस चीज पर भरोसा रखिए। 2025 में बहुत क्लैरिटी के साथ एंटर कीजिए, और जब कुछ समझना है तो नारायण का हाथ पकड़ लीजिए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, काउंसलर, हीलर, प्रीस्ट, एस्ट्रोलॉजर, अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में यही सिचुएशन चल रही है। तो बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? मैरिज बता रही है, देखिए 7th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया है और 7th हाउस में राहु बैठ गया है, यानी कि अपनी मैरिड लाइफ में आपके जो इमोशंस होने चाहिए थे वो आप कहीं और शेयर कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब वो जो कर लिए थे, पहले कर लिए, वो अक्टूबर से क्या हो रहा है, अक्टूबर से अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि इसको कैसे ठीक करूं, वाइंड अप कैसे करना है, चीजों को समझ नहीं आ रहा है। तो वही रियलिटी चेक होना, वही डिप्रेशन स्टेट में जाना, वही एग्रेसिव होना, घर में वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, स्पीच इतनी खराब हो जाना कि वो दिल तोड़ना, रिश्ते तोड़ने वाली बात हो रखी है। और अगर आपका एज पे आ गया है, वो सिनेरियो बन गया है कि अब आप डिवोर्स चाहते हैं, एक दूसरे से सेपरेशन होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट हो जाए। यानी कि एक बंदा चाहता है कि ना हो और एक पार्टी चाहती है कि हो जाए, तो उसके बीच में बहुत ही ज्यादा पुश एंड पुल चलने वाला है। एनर्जी का पुश एंड पुल, शुक्रदेव का धनिष्ठी नक्षत्र में चले जाना और उसका जो लॉर्ड है मंगल नीच राशि का चले जाना, यानी वियर्ड इमोशंस, वियर्ड सिचुएशंस। कभी लैंड प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई होना, कभी इन लॉज के साथ, कभी ब्रदर इन लॉ की वजह से कोई घर में कोई ऐसी चीज पता चल गई कि भाई बहुत दिक्कत परेशानी आ गई, रिश्तों के मायने बदल गए। तो बहुत सारी सिनेरियो बन रखे हैं जो डिस्प्यूट्स करा सकता है, जो चैलेंजेस दे सकता है। बचेगा वही जो शनि के मार्गदर्शन और जुपिटर के मार्गदर्शन में चल रहा है, जिसने कर्म को सुधार लिया और धर्म को सुधार लिया। और अगर कोई गलती हो गई तो फिर भी उसने अगर अपने आप से प्रॉमिस कर दिया, यानी कि शनिदेव से प्रॉमिस कर दिया कि शनिदेव, क्योंकि आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, यानी कि शनिदेव को बता दिया कि शनिदेव बस जो हुआ वो हो गया, अब मेरे चीजों को ट्यून्ड करें, अलाइन करें। मैं उसके लिए रेमेडी बताऊंगा, क्योंकि शनि त्रयोदशी आने वाली है इस सैटरडे को, बहुत ही बड़ा दिन है शनिदेव के लिए, शनिदेव को प्रे करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। तो प्लीज बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रेमेडी हो सकती है। लेकिन ये वीक आपको थोड़ा ट्रॉमा देने वाला है, एंजाइटी देने वाला है, लेकिन फिर भी जुपिटर का एस्पेक्ट
प्लस सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। आपके 10th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? नीच के चंद्रमा पे, राहु के केतु के साथ मून बैठेंगे जब, राहु का 9वां एस्पेक्ट भी पड़ रहा है नीच के चंद्रमा और मरकरी पे, यानी कि जुपिटर का भी है और राहु का भी है और शनि का भी है एस्पेक्ट नीच चंद्रमा पे। यानी कि 26, 27, 28 तारीख के आसपास जब आप उस एज पे जाओगे इस वीक के, यानी कि आपको बहुत संयम, बहुत ही क्रिटिकल होना पड़ेगा कि आप कब रेस्पॉन्ड कर रहे हो, कब आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो। आपके सिबलिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, इवन शायद नेबर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपको डिस्प्यूट से बचना है, माया से बचना है, कर्म को लाइन करना है और भगवान की सेवा, भगवान बड़ों का आशीर्वाद और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से गाइडेंस हो सकता है। तो आप अगर कोई बहुत डिस्प्यूट चल रहा है और कुछ चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स में आ रखी हैं तो एक बार कंपैटिबिलिटी चेक करें। दिया गया है नंबर स्क्रीन पर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और गाइडेंस सीख कर सकते हैं। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? देखिए 6 लॉर्ड 6 हाउस में बैठ गया, कंपटीशन के घर में कंपटीशन का मालिक बैठ गया, यानी कि ऑब्सेशन भी दे दिया है कि कंपटीशन जीतना ही है, सबसे बेस्ट निकलना है। तो जॉब के मामले में अच्छा है, ऋण रोग शत्रु को कम करेगा। आपका कोई डेट चल रहा था, आपका कोई रोग था, कोई कंपटीशन था, वहां पे आपकी विन विन पोजीशन बनेगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, सैटर्न वाला रूल लगाना पड़ेगा। राहु 7th हाउस में आपको पब्लिक आइडेंटिटी को, पब्लिक इमेज को एकदम ऐसा भौचाल मचा रखा है कि यानी कि यू आर द सुप्रीम पावर, आपके पास कुछ ऐसा पावर है जो आप कर सकते हो। लेकिन मंगल नीच राशि में रेट्रोग्रेड हो गए, भले से 7 दिसंबर के बाद चीजें इंप्रूव हो रही हैं, मेहनत कर कोशिश कर रहे हो कि इंप्रूव करूं मैं, वो कोशिश आ रही है आपके अंदर, लेकिन चीजें हो जाएंगी, धीरे धीरे हो जाएंगी। आप बेस्ट करते रहो, मेहनत करते रहो। जब सूर्यदेव ट्रांजिट करेंगे आपके 6th हाउस में शनि के साथ, बहुत अच्छे पोजीशन बनेगी और फरवरी में आपको आपका फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वीक का थोड़ा सा ट्रबल है, लेकिन आने वाला समय अच्छा है। तो मैं तो यही बोलूंगा, एक वीक के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। कोशिश करें, आप मेहनत करते रहें, कंपटीशन से जीतते रहें। किसी ट्रैवल पे जाना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। कहीं ना कहीं आपका ज्यादा पैसा खर्च होना इस वीक में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। घर में कोई कलह कलेश पैसों के चक्कर में हो सकती है और आपको लगेगा पैसा मेरे क्या नाम है, यकीन मानो आपको लग रहा है कि पैसा आपके प्रॉब्लम की जड़ है, लेकिन पैसा नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ में जो पीस खराब हो रखी है वो आपके जड़ है। एक्चुअल में उसको सुधार लिया, घर के एनवायरनमेंट को सुधार लिया, लाइफ में एकदम सुकून आएगा, लाइफ में सब बहुत क्लियर हो जाएगा। और यही चीज मैं चाहता हूं कि जब सैटर्न 7वें घर में जाए, 6ठे घर का मालिक 7वें घर में जाए, तो आपका पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा मतलब जो डीरेल हो रखी है वो पटरी पे आ जाए, नहीं तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। बिजनेस के बारे में बात करूंगा। देखिए 10th लॉर्ड 3rd हाउस में, देखिए आप मास मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आईटी कंपनी में कोई काम करते हैं, तो मजेदारी वाली चीज चल रही है। कोई किसी का सपोर्ट मिलना, किसी का मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज जो आप अपने मुंह से जीत पा रहे हो। कोई आईटी कंपनी से रिलेटेड, आप फॉरेन पीपल बिजनेस कर रहे हो, अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास आपका काम चल रहा है, ठीक है। आप अपने स्पीच के कारण, अपने डेली हार्डवर्क के कारण अपने आप को ट्यून्ड कर रहे हो, अपने आप को चैलेंज तरफ फेंका जा रहा है, थ्रो कर रखा है। आप एकदम निडर होकर खड़े हो कि हाँ ठीक है, आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड, कुछ भी हो जाए आई एम रेडी। अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आईटी कंपनी से रिलेटेड, नेटवर्क कंपनी में कोई काम करते हैं आप हो, या आपका कोई अपना बिजनेस है, जैसे कोई कैफे है, आप इस तरीके का काम करते हैं, आपको कोई भी चैलेंज आया आपके पास, आप उसको ओवरकम कर लेंगे अपनी मेहनत के द्वारा। और ये मेहनत आपको एक ऐसा मैसेज मार्केट में देगी जो आपको बहुत ही अपलिफ्ट कर सकती है। यानी कि विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, विदाउट एनी क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन, माइंड में किसी के साथ जेलसी ना रखें, और विदाउट एनी सेकंड थॉट, मतलब आप रण में कूद जाइए, फील्ड में कूद जाइए, भगवान आपके साथ है। बस आपने क्या करना है, संयम नियम साधना, एक धर्म की टॉर्च जला के चलें, लीडरशिप बन के काम करें, ईगो क्लैश ना करें, ठीक है। लाइफ में आप शाइन करने के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है वर्गो लगन और मून साइन के लिए। आपका मेहनत आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाला है, मेरी बात याद रखिएगा। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए 5th हाउस में शुक्र का बैठना, यानी कि अगर आप फीमेल हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं, तो आप मेहनत करने में आप तत्पर हैं। अगर आप मेल है तो थोड़ी गड़बड़ आपके साथ चल रही है, मतलब मेल के लिए ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। मेल कभी नेबर के पास जा रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हैं। फीमेल्स के लिए अच्छा है कि घर में बैठ के वो अच्छा कहते हैं पढ़ाई कर रही है। तो जेंडर में कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, कोई डिफरेंसेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एनर्जीज के बारे में बात कर रहा हूं। शुक्रदेव
फीमेल को डिनोट करता है, तो फीमेल के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर मेल हो आप तो आप अपनी डेडिकेशन दिखाइए। कंपटीशन जीतने के लिए आप अपना डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन अपना दिखाइए। आपका डिवोशन होना चाहिए पढ़ाई की तरफ, अपने गुरु की तरफ, अपने टीचर की तरफ, काउंसलर, हीलर की तरफ, जो आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, कोई भी हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई सी भी, उनकी तरफ आपका डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बुआ मौसी से भी मिल सकते हैं इस वीक में, उनके आने से, आपके कजन आने से, उनके साथ आपका मिलना जुलना, मस्ती करना, मजाक करना, कहीं घूमने जाना, इस तरह की चीजें। कॉम्प्रोमाइज पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा प्लीज। मून थोड़ा टफ है, मतलब मून की पोजीशन बहुत टफ है, वीक की पोजीशन थोड़ी टफ है, लेकिन अगर आप अपने मार्ग पे बिल्कुल सही है तो आपको जुपिटर ब्लेस कर रहे हैं। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। फाइनली देखिए लक क्या बता रहा है आपका, 9th लॉर्ड 5th हाउस में, ट्राइन का मालिक ट्राइन में, एक तरफ शुक्र, एक तरफ नारायण, एक तरफ लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा लेना, लक्ष्मी नारायण की आशीर्वाद लेना आपके लिए अति उत्तम है। और मैं अगर बात करूं आपके भाग्य के बारे में, वीकली स्टार्ट्स के बारे में, आपका भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। बस आपको भाग्य बार बार पुश कर रहा है कि आपने पेंडिंग चीजों को देखो, पुरानी चीजों को देखो, कमिटमेंट किया था उसको फुलफिल करो। कोई पुरानी चीज तो उसको नजरअंदाज मत करो, अपनी पुरानी चीजों को क्लियर करते चले जाओ। लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, क्लैरिटी आएगी, एक सक्सेस मिलेगी आपको, आप हील हो जाओगे। ठीक है, आपकी जो भी अनट्यून्ड हो रखी चीजें, एनर्जी ट्यून्ड हो जाएंगे, और 2025 में आप फुल फ्लैज कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ये मेरा आपके लिए ब्लेसिंग्स भी है, और मेरे को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि परेशानी होते हुए भी आप निकल जाओगे परेशानियों से। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। बस हमें फील नहीं होती है, लेकिन जब हमारे विपरीत हो जाती है तब हमें फील होता है कि छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। रेमेडी के बारे में बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया, लक्ष्मी नारायण जी की उपासना करना। ठीक है, शनि त्रयोदशी आ रही है तो शनिवार के दिन पीपल के जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, भैरव बाबा के मंदिर जाना संडे के दिन, और शनिदेव को प्रे करें, शनिदेव चालीसा, शनिदेव का कोई मंत्र, शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शनि देवाय नमः। ठीक है, किसी अंडरप्रिविलेज लोगों को कोई ठंड के कपड़े देना, शॉल देना, सर्वेंट को अपने कोई गिफ्ट देना शनिवार के दिन आपके लिए अति उत्तम रेमेडी हो सकती है। और सबसे बेस्ट रेमेडी अगर आप ये मंत्र डिसाइड कर सकते हैं, नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मातृदंड संबुत तम नमामि शनिश्चरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।